सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और सिंदूरी आभा पूरे क्षितिज पर फैल रही थी। माधव और उनकी पत्नी पार्वती अपनी पुरानी बैलगाड़ी में सवार होकर अपने गांव की ओर लौट रहे थे। बैलगाड़ी, जिसके पहिए बरसों के सफर के गवाह थे, धीमी गति से धूल भरे पथरीले रास्ते पर हिचकोले खा रही थी। बैलों की गर्दन में बधी घंटियों की लयबद्ध खनक उस शांत संध्या के वातावरण में एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। माधव ने अपने सफेद धोती कुर्ते को ठीक किया और पार्वती से कहा, देखो आज आसमान कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लगता है मानो भगवान ने खुद इसे रंगा हो। पार्वती ने अपनी लाल साड़ी की पल्लू को संभालते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ माधव, और ये शांति, शहर की भागदौड़ के बाद गांव की ये सादगी ही तो हमें सुकून देती है। बैलगाड़ी में पीछे कुछ बोरियां रखी थीं, जिनमें गांव के लिए अनाज और कुछ जरूरी सामान था। माधव ने सुबह शहर के हाट से ये सब खरीदा था। उनके 2 बैल, श्याम और कालू, बरसों से उनके साथी थे। उनके सींगों को लाल रंग से सजाया गया था और वे बड़े ही अनुशासित तरीके से गाड़ी खींच रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। बैलगाड़ी को देखते ही वे दौड़कर पास आए और माधव से चिल्लाकर बोले, माधव काका, मिठाई लाए हो ना? माधव हंस पड़ा और बोला, हाँ हाँ मेरे छोटे सिपाहियों, थोड़ा रुक जाओ, पार्वती अभी देती है। पार्वती ने एक छोटी डिबिया से लड्डू निकाले और बच्चों में बांट दिए। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। थोड़ी देर बाद जब वे अपने गांव के पास पहुंचे तो एक पुराना पीपल का पेड़ दिखाई दिया। यह वही पेड़ था जहां माधव और पार्वती ने अपनी शादी के बाद पहली बार एक साथ समय बिताया था। माधव ने बैलगाड़ी रोक दी और पार्वती से कहा, चलो थोड़ा रुकते हैं। दोनों गाड़ी से उतरे और पेड़ की छांव में बैठ गए। पार्वती ने अपनी बैलगाड़ी से एक मिट्टी का घड़ा निकाला और पास के कुएं से पानी भर लाई। दोनों ने मिलकर पानी पिया और पुरानी बातों को याद करने लगे। अंधेरा होने लगा था। माधव ने बैलों को हल्के से हाँका और वे फिर से अपने घर की ओर चल पड़े। गांव की सीमा पर पहुंचते ही उनके छोटे से मिट्टी के घर की मध्यम रोशनी दिखाई दी। उनकी बेटी राधा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। जैसे ही बैलगाड़ी रुकी, राधा दौड़कर आई और अपनी माँ को गले लगा लिया। माधव ने बैलों को चारा डाला और गाड़ी को एक तरफ खड़ा कर दिया। उस रात उनके घर में हंसी खुशी का माहौल था। साधारण जीवन, लेकिन उसमें एक अनमोल सुकून था जो उस बैलगाड़ी की हर खनक में बसा हुआ था।